दोस्तों, लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं, पाप धोते हैं और सोचते हैं कि भाई पाप धुल गया है। तो एक ऋषि के मन में एक सवाल आया कि भैया इतने लोग जब गंगा में पाप धोते हैं तो ये जो पाप अगर गंगा में जाता तो फिर तो गंगा पापी हो जाती है। तो क्या ये सत्य है? इस सत्य को जानने के लिए उन्होंने तपस्या की और गंगा से ही पूछा कि गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और गंगा से पूछा कि जब सारे पाप आप में धुल जाते हैं तो क्या आप पापी होगी? तो गंगा ने कहा नहीं, मैं पापी कैसे होगी, मैं तो सारे जितने पाप होते सबको लेके समुंदर में डाल देती हूँ। समुंदर से पूछो कहाँ जाता है वो पाप। समुंदर के पास गया तो पता चला भाई समुंदर ने बताया मैं तो सारे पानी को भाप बना के बादलों में भेज देता हूँ, मेरे पास थोड़ी रहता, बादलों से पूछो। तो भैया बादलों से पूछा गया, बादलों ने कहा कि मैं तो उस भाप को वापस पानी बना के फिर से धरती पे भेज देता हूँ और उस धरती पे उसी पानी से फिर अन्न उपजता है और अन्न जिस मानसिक स्थिति से उपजाया जाता है और खाया जाता है उसी मानसिक स्थिति के हिसाब से उस आदमी की वृत्ति होती है, यानी कि उसकी टेंडेंसी होती है और दोबारा वो साइकिल फिर से रिपीट होता है। अगर वो पापी है, पापी मन से खाना खाएगा या पापी मन से खाना अर्जित करेगा तो उसका मन पापी होगा, दोबारा पाप करेगा और फिर दोबारा गंगा में नहाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ऐसे होते हैं भैया, पाप का जो रिसाइकलिंग होती है इस टाइप से होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इसीलिए ऐसा कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जैसा आप खाना खाते हैं वैसा आपका मन होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।